Hello everyone, I'm Professor Vibhua. Welcome you all in this sixth part of the session over the geotechnical engineering. So we have already covered up about these different topics in different parts which are already published, and the MCQ of all the respective topic has been published, so you can watch it better. And in this part number 6 we are going to discuss about the bearing capacity of soil. Most probably this will be our last session over the geotechnical engineering, and after that we are going to conduct one session over the what I can say summary of the geotechnical engineering. Okay, so let me make a heading over it. So our today's topic of discussion is the bearing capacity. It might be a long session. Okay, so in the bearing capacity of the soil is one of the important topic. We have several definition under the topic which we must have to discuss and can be asked in the examination. So without wasting the time, let's get started. So basically bearing capacity हम लोग इसलिए पता लगाते हैं तो कि फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग के लिए पता लगाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो क्या होता है तो कि फाउंडेशन कैसे होता है तो कि दो टाइप के फाउंडेशन अपने को देखने को मिलते हैं। First one that is known as the shallow foundation, okay, and second one that is the deep foundation, okay. So ये दो फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग बेरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं सॉइल के लिए, ओके. सो दिस इज डीप फाउंडेशन, ओके. अब सैलो फाउंडेशन मतलब क्या होता है तो कि अगर मतलब जो मतलब आपका फाउंडेशन है, ओके. सो इफ योर डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन योर what I can say breadth, okay, या तो width, then it is called as the shallow foundation, okay. So if suppose D can be less than or equal to क्या हो जाता है W, that is width, then it is known as the shallow foundation. स्प्रेड फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग, फिर राफ्ट फुटिंग है, वो सारे इसके एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता ही है. एंड जब मतलब डीप फाउंडेशन में क्या होता है तो कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता तब उसको बोलते हैं डीप फाउंडेशन, ओके. फिर मतलब क्या होता है तो कि डीप फाउंडेशन में कंसाइडरेबल डेप्थ के ऊपर मतलब क्या होता है तो कि डेप्थ मतलब ज़्यादा होती है, तो डेप्थ थ्रू मतलब हम जो लोड है वो ट्रांसमिट करने की ट्राई करते हैं. इसके एग्जांपल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पाइल फाउंडेशन करते हैं, पियर फाउंडेशन करते हैं, केजन करते हैं, वगैरह वगैरह. तो इसी के लिए हम लोग मतलब क्या करते हैं तो कि बेरिंग कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ द बेरिंग कैपेसिटी एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू अस, ओके. सो बेसिकली बेरिंग कैपेसिटी होती क्या है तो कि सबसे पहले तो अपने को क्या पता लगाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रेशर के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं कि मतलब अगर बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं देन वी मस्ट नीड टू डिस्कस अबाउट द ग्रॉस प्रेशर, ओके. तो मतलब ग्रॉस प्रेशर क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं. सो ग्रॉस प्रेशर कैन बी रिटन एज द क्यू से मतलब उसको दिखाया जाता है, ओके. तो ग्रॉस प्रेशर होता क्या है तो कि जो टोटल प्रेशर रहता है एट द बेस ऑफ द फुटिंग ड्यू टू किसकी वजह से तो कि मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, ओके, ड्यू टू सुपर स्ट्रक्चर. इसके अलावा इसके अंदर ऐड क्या होता है तो कि मतलब जो सेल्फ वेट रहता है, ओके, सेल्फ वेट किसका तो कि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, ओके. तो ये दोनों चीज़ें और जो मतलब हम लोग बैक फील हो या तो फिर हम लोग जो अर्थ फील करते हैं, ओके, प्लस क्या आ जाएगा तो कि वेट ऑफ अर्थ फील. तो ये मतलब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रेशर, ओके. सो दिस इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द फाउंडेशन. कोई भी आपके पास फाउंडेशन हो उसके ऊपर ये वाला टोटल प्रेशर मतलब एक्ट होता है, ऐसा आप मतलब बोल सकते हो. तो फिर मतलब नेट प्रेशर क्या होता है, सो लेट्स डिस्कस दैट थिंग. तो कि लेट्स से नेट प्रेशर, ओके. तो नेट प्रेशर मतलब क्या होता है तो कि नेट प्रेशर कैन बी रिटन एज द क्यू एन से इसको क्या कहा जाता है, दिखाया जाता है, ओके. तो नेट प्रेशर क्या होता है तो कि जो अपने पास ग्रॉस प्रेशर है, ओके, ग्रॉस प्रेशर उसमें से हम लोग डिडक्ट क्या कर देंगे, वी आर गोइंग टू डिडक्ट द ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर, ओके, ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर, ओके. तो ये क्या होगा तो कि जो हम लोग मतलब निकालते हैं जितनी डेप्थ पर मतलब हम लोग निकालते हैं सोइल, मान लो कि मतलब ये वाला कुछ मतलब अपना ग्राउंड है और यहाँ पर अगर हम लोग इतनी डेप्थ पर मतलब क्या कर रहे हैं, लेट्स से अप टू द डेप्थ डी,
वी डिग होल, ओके। तो फाउंडेशन के लिए इतना हम लोग मतलब होल डिग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कि उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते किससे, तो कि अगर वी आर मल्टीप्लाई गामा इंटू डी, तो इतना हम लोग मतलब मिट्टी वहाँ से निकालेंगे। सो बेसिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस कि क्यू एन कैन बी क्या हो सकता है, तो कि क्यू क्या है, तो कि ग्रोस प्रेशर है, और उसमें से डिडक्ट क्या कर देंगे, गामा इंटू डी जितना मतलब डिडक्ट कर देंगे, ओके। वेयर डी इज नॉन एज द डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये तो फाउंडेशन, बराबर। फिर इसी के बेसिस पे एक और डेफिनेशन मतलब आती है विच इज़ इम्पोर्टेंट वन फॉर अस, सो दैट इज़ नोन एज द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसे कहते होंगे। सो लेट्स राइट डाउन हियर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। इसको कैसे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है क्यू यू के फॉर्म से, ओके। सो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो दिस इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच द सॉइल फेल, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द मिनिमम, याद रखना ये वर्ड, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर। तब क्या होगा, तो फिर मतलब अपना जो मतलब बेस है, बेस फेल हो जाएगा, या तो आपका जो सोइल है वो फेल हो जाएगी, ओके। किस में, तो कि इन शियर, इसको मतलब यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, तो कि ये वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, तो कि अपना जो बेस है, बेस फेल्स इन शियर, शियर में बेस फेल हो जाएगा, ओके। तो नेट मतलब क्या आता है, तो कि लेट्स डिस्कस अबाउट द नेट, ओके। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो ये मतलब क्या होते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज द क्यू एन यू के तौर पे इसको मतलब दिखाया जाता है, ओके। सो इट इज ऑल्सो मिनिमम नेट प्रेशर दैट कॉजेज द शियर फेलियर ऑफ द सॉइल, बराबर। तो मतलब क्या होता है, तो कि मतलब ये भी क्या होता है, तो कि दिस इज द, ओके। तो ये क्या हो जाता है, तो कि दिस इज द मिनिमम नेट प्रेशर, ओके। मिनिमम नेट प्रेशर लगेगा, उससे क्या होगा, उससे भी सेम चीज़ होगी, क्या होगी, तो कि बेस फेल्स इन शियर, शियर की वजह से क्या हो जाएगा, अपना बेस जो है वो मतलब फेल हो जाएगा, ओके। तो इसको क्या कहा जाता है, तो कि इसी को कहा जाता है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। इसको कैसे दिखाया जाता है, तो कि इट कैन बी रिटन लाइक द क्यू एन यू विल बी रिटन एज द क्यू यू, माइनस में क्या आ जाएगा, तो कि गामा इंटू डी, वेयर गामा इज द बल्क डेंसिटी एंड डी इज द डेप्थ, ओके। तो फिर मतलब एक आपको पूछा जाता है कि मतलब नेट सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो फिर लेट्स राइट डाउन हियर, यहाँ पर ही लिख देते हैं क्या आता है, तो कि नेट सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी। तो नेट सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी मतलब किसे कहते हैं, तो कि जो मतलब नेट प्रेशर रहता है विच अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो दैट इज नोन एज द नेट सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी। कैसे लिखा जाता है, तो कि क्यू एन एस विल बी रिटन एज द क्यू एन यू डिवाइड बाई क्या आ जाता है, तो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ। एफ की वैल्यू हम लोग जनरली क्या लेते हैं, तो कि एफ इज टेकन एज द 3, जनरली हम लोग एफ की वैल्यू क्या लेते हैं, तो कि 3 कंसीडर करते हैं। ये रिजल्ट आपको मतलब याद रखना है, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। फिर आगे बात करते हैं दूसरी कुछ डेफिनेशंस की, ओके। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर मतलब पूछी जाती है जनरली, तो वो क्या रहती है, तो दैट इज नोन एज द ग्रॉस सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी, ओके। तो ये क्या होता है, तो कि दिस कैन बी नोन एज द क्यूएस से दिखाया जाता है, एंड दिस इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ये वर्ड यहाँ पर याद रखना है, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ओके। मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर मतलब जितना क्या होता है, तो कि सोइल कैन कैरी सेफली, किससे, तो कि विदाउट क्या, तो कि शियर फेलियर, ओके। तो मतलब जो सोइल रहते हैं विदाउट शियर फेलियर जितना भी मतलब कैरी कर सकती है, दैट इज नोन एज द क्यूएस कैन बी रिटन एज द क्यूएनएस, दैट इज द नेट प्रेशर, प्लस क्या आ जाएगा गामा डी, दैट इज द ओवरबर्न प्रेशर, जो आप मतलब मिट्टी डालोगे वो, ओके। सो दिस कैन बी नोन एज द ग्रॉस सेल्फ बेयरिंग
कैपेसिटी। ओके, सो लेट्स सी वन मोर डेफिनेशन जो आपको मतलब पूछी जाती है। सो दैट इज नॉन एज द नेट अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी। होगा, इसको मतलब प्रेशर के फॉर्म में भी मतलब लिखा जाता है। सो इट कैन बी रिटन एज द प्रेशर और इट कैन बी रिटन एज द बेयरिंग कैपेसिटी। ओके, सो ये क्या होता है तो कि मतलब एक ऐसा प्रेशर या तो दैट इज द नेट प्रेशर एट विच द सोइल नाइदर फेल्स इन शियर। ओके, नाइदर फेल्स इन शियर और you cannot see any kind of no, or not go or not undergo। okay, not undergo any settlement। okay, सो ऐसी मतलब जो भी अपने को कैपेसिटी मिलती है या तो ऐसा मतलब जो भी मिलता है उसको कहते हैं मतलब नेट अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी। ये होता क्या है तो कि इट कैन बी रिटन एज द क्यू एन एज आई हैव टोल्ड यू। और ये क्या होता है तो कि दिस इज द मिनिमम। ओके, मिनिमम लेना है, लेकिन किसका लेना है तो कि मिनिमम लेना है क्यू एन एस या तो फिर मतलब दूसरा वाला क्या है तो कि क्यू एन पी। ये दोनों में से जो भी मिनिमम अपने को मिलता है, इन दोनों में से मतलब जो भी अपने को मिलता है उसका मिनिमम हम लोग लेंगे। ओके, सो दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ फेलियर। ओके, अपने को एक भी टाइप का फेलियर ना दिखे। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो आगे बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शियर फेलियर्स के बारे में कि अलग अलग मतलब शियर फेलियर्स होते क्या है। हम लोग अभी जनरली मतलब डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला शियर फेलियर होगा, बराबर। तो सोल मतलब शियर फेलियर मतलब दिखाते कैसे है या तो कौन से टाइप के मतलब शियर फेलियर अपने को देखने को मिलते हैं। तो कि बेसिकली इन दिस रिगार्ड वी हैव मेनली 3 शियर फेलियर, 3 शियर फेलियर है जो हम लोग कंसीडर करते हैं। एक तो रहता है जनरल शियर फेलियर, इसको मतलब कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है GSF। ओके, जनरल शियर फेलियर। सेकंड वाले की अगर बात करें तो सेकंड वाला अपने को देखने को मिलता है दैट इज नॉन एज द लोकल शियर फेलियर। इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है L, S और F के फॉर्म में। ओके, एंड द थर्ड वन दैट इज नॉन एज द पंचिंग फेलियर। पंचिंग फेलियर कहा जाता है। पंचिंग फेलियर मतलब कैसे लिखा जाता है तो कि PSF। ओके, अब ये तीनों के बारे में शायद आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको पता ही होगा। जनरल शियर फेलियर में क्या होता है तो कि मतलब जो स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, फाउंडेशन की स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट होती है और जनरली मतलब दिखता कहाँ पर है तो कि मतलब डेंस सैंड जब अवेलेबल हो के, तो डेंस सैंड या तो फिर स्टीफ क्ले। ओके, स्टीफ क्ले के अंदर अपने को देखने को मिलता है जनरल शियर फेलियर। स्लाइटली मतलब जो सॉइल रहती है बिलो द फाउंडेशन, वो क्या होते हैं तो कि जब तक मतलब फाउंडेशन की जो मतलब क्या बोलते हैं एक प्लास्टिक जोन जो फॉर्म होता है, ओके, वो होने से पहले मतलब क्या होता है फाउंडेशन के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। फिर मतलब दूसरी बात करते हैं सेकंड वन, तो कि सेकंड वन क्या है तो कि लोकल शियर फेलियर। ओके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है तो अपने को लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है फाउंडेशन की बिफोर द फेलियर जोन एंड फुल जो मतलब अपना जो प्लास्टिक जोन रहता है, ओके, वो फुल्ली डेवलप हो उससे पहले। तो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द फेलियर जोन अपने को क्या मिलता है, लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ओके, सो लार्ज डिफॉर्मेशन मिलेगी कब तो कि मतलब बिफोर डेवलपमेंट ऑफ क्या तो कि मतलब जो फुल्ली बिफोर डेवलपमेंट ऑफ आवर फेलियर जोन। ओके, जो फेलियर जोन मतलब प्रोड्यूस होता है उससे पहले अपने को लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलेगी तो कि मतलब जो मीडियम मतलब सैंड रहती है, मीडियम सैंड मतलब हो या तो फिर मतलब क्लेज अपने पास अवेलेबल हो, क्लेज ऑफ व्हाट आई कैन से मीडियम कंसिस्टेंसी। ओके, मीडियम कंसिस्टेंसी, तो वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है ये वाला फेलियर।
फिर लास्ट वाले फेलियर में तो आप लोगों को पता होगा कि क्या हो जाता है, तो कि डायरेक्टली मतलब सडन फेलियर देखने को मिलता होगा। तो द फेलियर सरफेस डू नॉट एक्सटेंडेड अप टू द ग्राउंड लेवल। यहाँ पर अपने को कोई भी टाइप का मतलब वार्निंग वगैरह कुछ नहीं मिलती, डायरेक्टली मान लो कि ये अपने पास एक सरफेस अवेलेबल है, तो सरफेस के अंदर सीधा ही अपने को एक मतलब फेलियर देखने को मिलता है, अपना फाउंडेशन डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो ये कहाँ पर होता है, तो कि दिस कैन बी नोन एज द लूज सैंड। जो लूज सैंड अपने पास हो वहाँ पर, या तो फिर मतलब बात करें तो मतलब सॉफ्ट क्ले। ओके, सॉफ्ट क्ले हो वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो ये मतलब चीज़ें जो मतलब जनरली अपने को देखने को मिलती हैं। फिर कुछ मतलब क्राइटेरिया है जैसे मतलब जनरल सीरियल फेलियर एंड लोकल सीरियल फेलियर के, तो उसके बारे में जस्ट मतलब डिस्कस करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मतलब साइड बाय साइड ही मतलब लिख देते हैं, जिससे आप लोगों को मतलब पढ़ने में आसानी हो। तो जनरल सीयर फेलियर एंड लोकल सीयर फेलियर। ओके, तो दोनों के क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग मतलब दोनों को क्लासीफाई कर सकते हैं, बराबर। अब जनरल सीयर फेलियर कब होगा, तो कि मान लो कि मतलब वैल्यू ऑफ फाई को मतलब देखते हो। सो वैल्यू ऑफ फाई दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गए, तो कैसे हो गए, इफ सपोज फाई इज ग्रेटर देन 36 डिग्री, 36 डिग्री से ज़्यादा है तो जनरल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। इफ सपोज फाइव इज लेस देन 28 डिग्री, तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को मिलेगा लोकल सीयर फेलियर। हो गए, दोनों का आगे इफ है, तो मैं यहाँ पर मतलब इफ लिख रहा हूँ। फिर स्ट्रेन की बात करते हैं, फेलियर स्ट्रेन। फेलियर स्ट्रेन मतलब क्या हो, तो कि फेलियर स्ट्रेन की वैल्यू कैसे हो, तो कि लेस देन अगर 5% हो तो जनरल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। वही सेम मतलब फेलियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, तो कि अगर मतलब 10 से लेके 20% के बीच में हो तो मतलब अपने को लोकल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। आई एल की बात करते हैं, दैट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी, आप लोगों को पता होगा इक्वेशन। ओके, सो आई एल का इक्वेशन क्या रहता है, तो कि ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। सो बेसिकली इफ सपोज आई एल इज़ ग्रेटर देन 17%, अगर 70% से ज़्यादा है तो अपने को क्या मिलेगा, तो कि जनरल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। इफ सपोज आई एल की वैल्यू कितनी है, तो कि लेस देन 20% है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को लोकल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं वॉइड रेशियो की। इफ सपोज वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू अगर लेस देन 0.55 है तो अपने को जनरल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। इफ सपोज ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0.75 है तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को मतलब लोकल सीयर फेलियर देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस आर सम क्राइटेरियाज। ये कुछ मतलब क्या है, क्राइटेरियाज है, क्राइटेरियाज फॉर किसके लिए, तो कि मतलब जनरल सीयर फेलियर एंड लोकल सीयर फेलियर दोनों के लिए, बराबर। फिर अगर अपने पास अगर प्योरली लेट्स से कि सपोज वी हैव प्योरली कोहेसिव सॉइल। ओके, कि मतलब कोई ऐसी सॉइल है विच हैविंग द लोकल सीयर फेलियर में बी एसोसिएटेड टू अकर व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट टू मीडियम विद द सीयर स्ट्रेंथ। हो गए, तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, तो कि सपोज लेट्स से इफ सपोज यू हैव सी यू, सो सी यू लेस देन 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गए, सो एट दैट टाइम यू मे सी दिस थिंग। हो गए, तो यहाँ पर आपको मतलब वो दिखेगा, क्या दिखेगा, तो कि मतलब लोकल सीयर फेलियर मतलब हो सकता है कब, मतलब फॉर दी प्योरली कोहेसिव सॉइल। हो गए, प्योरली कोहेसिव सॉइल हो वहाँ पर। हो गए, लोकल सीयर फेलियर अपने को देखने को मिलेगा। फिर एक मतलब अपने को पूछते हैं रैंकाइंस एनालिसिस के बारे में, एकदम मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी बार, तो उसके बारे में मतलब देख लेते हैं कि रैंकाइंस एनालिसिस मतलब क्या कहता है। तो कि रैंकाइंस एनालिसिस कैन बी रिटन हियर। ओके, तो ओकेशनली यूज़ होता है किसके लिए, तो कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाइंड करने के लिए। ओके, सो दिस इज यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम डेप्थ। ओके, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इक्वेशन क्या आता है इसका, तो कि इक्वेशन काफ़ी इजी है, डी मिनिमम करके हम लोग इसको लिखते हैं, जिससे अपने को पता ही रहे कि मिनिमम डेप्थ देगा क्यू डिवाइड बाय आ जाता है गामा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, तो कि 1 माइनस
साइन 5 डिवाइड बाई क्या आ जाता है, तो कि 1 प्लस साइन 5 होगा। और यहाँ पर क्या आ जाता है, पूरे ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर क्यू क्या है, तो कि लोड इंटेंसिटी है, लिख देते हैं यहाँ पर क्यू क्या है, तो कि क्यू इज द लोड इंटेंसिटी। ओके, और बाकी की चीज़ें गामा तो डेंसिटी है, फाई इंटरनल फ्रिक्शन का है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। ओके, सो दिस आर द फॉर्मूला फॉर दैट। फिर अपने को बाकी के मतलब कुछ फॉर्मूलाज है जो डायरेक्टली मतलब पूछे जाते हैं, एंड वी मस्ट नीड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला ओनली। अपने को फॉर्मूला याद दे रखने। ओके, तो एक तो मतलब अपने को तेजागी का जनरल बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन मतलब फुटिंग के लिए पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर मतलब लिख देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। सो दैट इज नोन एज द तेजागीज, सॉरी ये रह गया, तेजागीज जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। ओके, इसके बारे में मतलब एग्जाम में काफ़ी बार मतलब पूछा जाता है। इसकी ये किसके लिए आएगा, फॉर द कंटिन्यूस फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग के लिए बराबर क्या आता है, तो कि क्यू यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एट सी एन सी। ओके, प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा गामा डी एंड एन क्यू। प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि 0.5 अगेन गामा आ जाएगा, बी आ जाएगा एंड एन गामा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एन सी एन क्यू एंड गामा। ओके, ये तीन चीज़ें मतलब क्या है, तो कि दे आर दी फैक्टर्स। ओके, ये क्या है, तो कि फैक्टर है। तो ये मतलब अपने को डायरेक्टली मतलब डायमेंशन फैक्टर है, जो मतलब किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, दे और आर दी बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, दैट इज 5 के ऊपर मतलब बेस्ड रहते हैं सिर्फ और सिर्फ। और अगर सेफ की बात पूछे तो क्या करेंगे, तो कि सपोज इट इज आस्क फॉर सेफ, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, एफ कर देंगे, तो दोनों और मतलब डिवाइड बाई एफ कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्यू एस मिल जाएगा। सो क्यू एस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कि क्यू यू जो है उसको डिवाइड बाई किससे कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो अपने को क्या मिलेगा, सेफ मिल जाएगा। ओके, प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर एडिशनली गामा इंटू डी। ओके, सो ये चीज़ मतलब याद रखनी है, अगर अपने को सेफ पूछा जाए तो ये गामा इंटू डी ऐड करना भूलना नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद वाले एक इक्वेशन की, दैट इज ऑल्सो फॉर सर्कुलर फुटिंग अपने को पूछा जाता है, इफ सपोज इट इज आस्क। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, तो सर्कुलर फुटिंग की अगर बात करें तो सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या आ जाएगा, तो कि क्यू यू कैन बी रिटन एज 1.3 मल्टीप्लिकेशन में सी एन सी, प्लस के अंदर गामा डी एन क्यू, एंड प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 0.3 गामा बी इंटू एन क्यू। अगर सर्कुलर सॉरी नॉट एन क्यू एंड गामा, अगर सर्कुलर और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब फ़र्क कहाँ पर है, तो कि यहाँ पर 1.3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट इज़ 1, और दूसरा वाला यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पर क्या है, तो कि 0.3, बस इतना ही दोनों के अंदर फ़र्क आता है। सो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग कि जब सर्कुलर की बात करें तो 13 और 3 ऐसा मतलब याद रख सकते हो, 133। ओके, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, तो कि 1.3 और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, सिर्फ 0.3। और सर्कुलर अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, तो कि 105 105, आप 105 याद रखोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। ओके, so these are some tricks which I have made to remember these equations. ओके, यहाँ पर b क्या है, तो कि ऑब्वियसली मतलब डायमीटर ऑफ द फुटिंग है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर मैंने b क्या लिया है, तो कि b रहता है अपना डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ द फुटिंग, और ऊपर वाले में मतलब b क्या रहेगा, ऊपर वाले में b रहेगा अपना विड्थ ऑफ फुटिंग। ओके, सो यहाँ पर मतलब b क्या रहेगा, तो हियर b इज द विड्थ ऑफ फुटिंग। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इफ सपोज अगर मतलब मान लो कि रेक्टेंगुलर, ये किसके लिए है, तो कि दिस इज कंटिन्यूस फुटिंग फॉर द स्क्वायर टाइप। अगर रेक्टेंगुलर अपने को पूछा जाए कि कोई रेक्टेंगुलर फुटिंग है,
तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए भी एक इक्वेशन है, जनरली मतलब कभी पूछा नहीं गया बट मैं लिख देता हूँ। रेक्टेंगुलर फुटिंग, अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग का अपने को पूछा जाए तो क्या आता है, तो कि ऑब्वियसली क्यू यू विल भी क्या आ जाएगा, तो कि सी एन सी तो इनिशियल लेवल पे आता ही है, 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.3 बी डिवाइड बाई एल। ओके, प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि गामा डी एंड क्यू वो तो सेम ही रहेगा, प्लस के अंदर आ जाएगा 0.5, गामा आ जाएगा, बी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि एन इंटू गामा, उसके साथ 1 माइनस 0.2 इंटू बी डिवाइड बाई एल, वेर बी क्या है, तो कि विड्थ है, एल क्या है, तो कि लेंथ है। अगर रेक्टेंगुलर है तो दोनों अलग अलग रहेगी, इसीलिए स्क्वायर है तो दोनों सेम ही आ जाती है, तो कोई इशू ही नहीं रहता। ओके, फिर ये चैप्टर से आपको मतलब एक और चीज़ पूछी जाती है, शायद मतलब एमसीक्यू अगर एग्जामिनेशन आप कुछ दे रहे हो तो उसके अंदर आपको मतलब पूछी जाती है। ओके, तो जनरल मतलब प्रैक्टिस के अंदर सेटलमेंट्स की लिमिट मतलब क्या रहती है, तो कि इफ सपोज अगर हम लोग बात करें इन जनरल, ओके, प्रैक्टिस के अंदर, तो इन जनरल प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, तो कि जो मैक्सिमम मतलब डिफरेंशियल सेटलमेंट रहता है, ओके, मैक्सिमम मतलब डिफरेंशियल सेटलमेंट जो रहता है वो कितना रहता है, तो कि वो रहता है लिमिटेड टू 25 mm, बराबर 25 mm से ज़्यादा हम लोग कंसीडर या तो हो तो मतलब नहीं करते, किसके लिए, तो कि ये रहेगा अपना मतलब सैंडी सोइल हो तो। फिर वही अगर अपने पास अगर क्ले अवेलेबल हो तो यही सेम चीज़ मतलब कितनी रहेगी, तो कि 40 mm, किसके लिए 40 mm रहेगी, तो कि जो अपने पास मतलब क्ले अवेलेबल है। ओके, तो क्ले के लिए मतलब क्या हो जाएगा, तो कि क्ले ही अगर सोइल अवेलेबल है तो उसके लिए मतलब क्या हो जाएगा 40 mm। अगर यही सेम चीज़ हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर बात करें, आईएस के अकॉर्डिंगली, ओके, कौन सा कोड है, तो कि 1904 करके एक कोड है, एंड कब का है, तो कि 1978 का। तो कि इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो देयर इज़ अ टेबल, मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है। सो इफ सपोज वी हैव सैंड एंड हार्ड क्ले, तो इसके लिए मतलब क्या होगा, तो कि इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो अगर आइसोमेट्रिक फाउंडेशन है, ओके, या तो आइसोलेटेड फाउंडेशन है, तो इसके लिए मतलब कितनी लिमिट है, तो कि 50 mm की लिमिट अपने को दी गई। यही सेम चीज़ अगर हम लोग राफ्ट की बात करें, राफ्ट की, ओके, राफ्ट फाउंडेशन अपने पास हो तो उसकी लिमिट कितनी है, तो कि 75 mm की। वही सेम चीज़ अगर मतलब प्लास्टिक क्ले है, प्लास्टिक क्ले अपने पास अवेलेबल हो तो प्लास्टिक के क्ले के लिए क्या है, तो कि 75 mm अपने पास अवेलेबल है ये वाली लिमिट, और 100 mm अवेलेबल है ये वाली लिमिट। ओके, सो दोनों लिमिट अपने पास अवेलेबल है, यू कैन सी दिस। ओके, तो आप मतलब सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ये चैप्टर में से जनरली अपने को यहाँ तक मतलब पूछा जाता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ इम्पोर्टेंट वन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइल फाउंडेशन। हम लोग पाइल फाउंडेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो पाइल फाउंडेशन के अंदर अगर पढ़ने जाए तो ये अपने आप में मतलब पूरा एक मतलब टॉपिक है, या तो पूरा मतलब आप एक सिलेबस मतलब गिन सकते हो कि पूरा मतलब एक सेमेस्टर लगेगा अगर पाइल फाउंडेशन के बारे में सिर्फ पढ़े तो। सो आई एम नॉट एडिंग ऑल द थिंग्स हियर, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। एक मतलब कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है या तो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, लाइक फेंडर पाइल। ओके, तो फेंडर पाइल मतलब क्या होते हैं, तो कि जो मतलब अपने पास सी कोस्ट अवेलेबल हो, या तो फिर मतलब एक टाइप की मतलब पाइल है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसके, तो कि जो अपनी मतलब जेटी रहती है, या तो फिर अपना मतलब कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करती है वाटर फ्रॉम किससे, तो कि स्ट्रक्चर से। होगा कोई भी मतलब स्ट्रक्चर बनाया हो किससे, तो कि मतलब फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ शिप, बराबर। तो ये एक पूछा जाता है। फिर बैटन पाइल के बारे में आपको पूछा जाता है कि पाइल प्रोवाइडेड एट द इंक्लिनेशन टू द रेजिस्टिंग लैटरल फोर्सेस, तो उसको क्या कहा जाता है, एक आपको मतलब बैटन पाइल के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, बैटन पाइल।
ये क्या होते हैं, ये इंक्लाइन होती है और क्यों होते हैं, तो कि लैटरल प्रेशर के लिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पूछी जाती है। फिर मतलब फाइल के क्लासिफिकेशन रहते हैं, कैसे इंस्टॉल की जाती है, तो मतलब ड्रीवन फाइल रहती है, प्रीकास्ट रहती है, बोरकास्ट इन सीटू रहती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इन लेटर ऑन, ओके, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग वन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो मतलब ऊपर से जो है फाइल फाउंडेशन का जो अपने को एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में मतलब डिस्कस करते हैं। ओके, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइल की मतलब कैसे पता लगाते हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो इसके लिए मतलब अलग अलग टाइप के मतलब इक्वेशंस है या तो अलग अलग थ्योरीज हैं जिसके बारे में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मतलब शुरुआत करेंगे पहली वाली थियरी की, विच इज़ इम्पोर्टेंट वन, और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में इसी से इक्वेशन बनते होंगे। सो दैट इज़ नोन एज द स्टैटिक फॉर्मूला। स्टैटिक फॉर्मूला में मतलब क्या रहता है, तो कि हम लोग फाइल के ऊपर एक स्टैटिक लोड मतलब अप्लाई करते हैं। लाइक वाइज लेट्स से दिस इज़ अवर ग्राउंड एंड वी हैव बोर्ड अ फाइल हियर। एक मतलब फाइल हम लोगों ने यहाँ पर मतलब बनाई है एंड दिस इज़ अवर ग्राउंड, ये अपना क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर मतलब फाइल एंड हो रही है। सो ऊपर की ओर से अपने को एक प्रेशर मिलेगा, दैट इज़ अवर क्यू यू, लोड का जो मतलब अपना स्ट्रक्चर प्रेशर रहेगा वो। एक अपने को यहाँ पर स्किन प्रेशर मिलेगा ऑपोजिट साइड में, दैट इज़ क्यू एस, और नीचे की ओर से एक प्रेशर मिलेगा, दैट इज़ नॉन एज द क्यू बी। ओके, तो बेसिकली जो मतलब अल्टीमेट लोड कैपेसिटी रहती है इसकी वो क्या रहती है, क्यू एस। सो क्यू एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि जो अपने पास मतलब क्यू बी है, क्यू बी प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि क्यू एस, दैट इज़ द स्टैटिक। हो गया, एक मतलब स्टैटिक लोड अप्लाई करके हम लोग मतलब कंसीडर करते हैं। फिर जो ये क्यू बी एंड क्यू एस है वो मतलब आगे कैसे क्लासीफाई हो सकते हैं, तो कि इट कैन बी रिटन लाइक दिस कि ए बी इंटू एफ बी, ओके, दैट इज फॉर द क्यू बी, प्लस के अंदर क्यू एस क्या आ जाएगा, तो कि ए एस इंटू एफ एस। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, तो कि यहाँ पर मतलब लिख देते हैं। सो वेट अ मिनट। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो कि ए बी की अगर बात करें तो ए बी क्या है, तो कि दैट इज़ द एरिया, कहाँ पर, तो कि एट द बेस। अगर आपको स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर एरिया आएगा, रेक्टेंगल दिया गया तो रेक्टेंगल एरिया आएगा, सर्कुलर दिया गया तो सर्कुलर एरिया आएगा। ओके, फिर ए एस क्या है, तो कि ए एस इज नोन एज द सरफेस एरिया। ओके, तो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, तो कि सरफेस एरिया मान लो कि अपने पास एक पाइल है, दैट इज द स्क्वायर पाइल, एक अपने को स्क्वायर पाइल दी गई है। ओके, सो इफ सपोज लेट मी ड्रॉ द स्क्वायर पाइल, तो मतलब कुछ ऐसी मतलब अपने पास एक फाइल अवेलेबल है जो मतलब ज़मीन के अंदर उतारी जाएगी, बराबर। तो इसकी जो सरफेस रहती है मतलब इसको अगर खोल दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो कि एक मतलब एक सरफेस ये मिलेगी, उसी के साथ दूसरी मिलेगी, उसी के साथ मतलब तीसरी मिलेगी और उसी के साथ चौथी मिलेगी। मतलब ये 4 सरफेस अगर मतलब खोल दी जाए तो अपने को मिलेगी जो सोइल के कॉन्टेक्ट में रहेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। ओके, तो सरफेस एरिया मतलब कैसे मिलेगा, तो कि एकदम ईजी है, क्या रहता है, तो कि पेरीमीटर, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लेंथ के साथ। ओके, तो ये क्या करेगा, तो कि पेरीमीटर मतलब ये ऊपर से देखेंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा और उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। फिर क्या आता है, तो कि एफ बी क्या आता है, तो कि दैट इज नोन एज दी बेरिंग कैपेसिटी। लेकिन कहाँ की बेरिंग कैपेसिटी, तो कि बेरिंग कैपेसिटी एट दी फाइल टिप, टिप मतलब ऊपर का जो हिस्सा रहता है वहाँ पर। फिर एफ एस क्या है, तो कि एफ एस इज नोन एज द स्किन फ्रिक्शन। ओके, तो ये मतलब चीज़ें जो आपको मतलब याद रखनी है फ्रॉम ईयर, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाता है और काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। फिर एक चीज़ यहाँ से अपने को पूछी जाती है, दैट इज़ नोन एज द ग्रुप ऑफ फाइल। ओके, कि फाइल अगर एक दूसरे के साथ हम लोग ग्रुप कर दें तो कि ग्रुप एक बन जाते हैं, तो कि ग्रुप फाइल्स के अपने को मतलब क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते होंगे। तो ग्रुप फाइल मतलब क्या रहता है या तो कैसा रहता है, तो कि मतलब मान लो कि एक फाइल मैंने यहाँ पर मतलब बनाई, दूसरी फाइल उसके बाजू में कहीं बनाऊंगा, उसके बाद एक फाइल बनाऊंगा, फिर एक फाइल यहाँ पर मतलब ड्रिवन की, यहाँ पर ड्रिवन की और यहाँ पर ड्रिवन की।
तो ये सबकी इंडिविजुअल एक बेरिंग कैपेसिटी होगी, तो मैं क्या करूँगा, ये सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो मतलब मुझे एक फाउंडेशन या तो राफ्ट टाइप का स्लैब मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाइल ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो इसकी एफिशिएंसी मतलब कितनी रहती है उसके ऊपर से अपने को काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कि जो मतलब सबसे पहले तो एफिशिएंसी ग्रुप की कितनी मिलती है, तो कि एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप दैट इज एन जी से मतलब दिखाते हैं कितनी मिलती है, तो कि क्यू जी मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में मिलेगी एफिशिएंसी, डिवाइड बाय एन क्या आ जाएगा एन इंटू क्यू यू आई। ओके, तो ये क्या मिलेगी, तो कि मतलब एफिशिएंसी अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ें क्या है, तो कि बेसिकली अगर मतलब क्यू जी की अगर बात की जाए तो कि क्यू जी क्या है, ये जी है नॉट 9। ओके, ये क्या है, तो कि मतलब जी है। तो कि क्यू जी क्या है, तो कि मतलब टोटल ग्रुप का क्या, तो कि टोटल ग्रुप की कैपेसिटी। फिर मतलब क्या मिलेगा, तो कि क्यू यू आई क्या मिलेगी, तो कि मतलब कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल, तो इसको क्या कहा जाता है, तो कि क्यू यू आई। अब ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे अपने को एफिशिएंसी मिलती है। तो क्या एफिशिएंसी मतलब कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलती है, उसका कोई क्राइटेरिया है, तो कि हाँ एफिशिएंसी डिपेंड्स किसके ऊपर करती है, तो कि आपकी जो एन जी की वैल्यू है वो डिपेंड्स किसके ऊपर करेगी, तो कि डिपेंड्स अपॉन दी स्पेसिंग ऑफ दी पाइल। ओके, स्पेसिंग ऑफ पाइल की जो स्पेसिंग रहती है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एंड दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो कि टाइप ऑफ सॉइल, ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो एन जी की वैल्यू मतलब कितनी हो सकती है, कौन सी रेंज में हो सकती है, तो कि एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 100% हो सकती है। ओके, कौन सी कंडीशन में, तो कि इफ सपोज अगर लूज एंड मीडियम मतलब अपने पास सैंड अवेलेबल हो, तो उस टाइम पे मतलब एन जी की जो वैल्यू है वो मतलब 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। और इफ सपोज इट कैन बी लेस देन, एन जी की वैल्यू कितनी हो सकती है, लेस देन 100% भी हो सकती है। कौन सी कैटेगरी में, तो कि अगर अपने पास क्या हो, तो कि मतलब डेंस एंड क्ले अगर अवेलेबल हो गए, तो वो क्या वो टाइप में मतलब क्या हो जाएगा, आपकी एन जी की वैल्यू मतलब 100% से कम हो सकती है। स्पेसिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है एग्जामिनेशन में, तो कि स्पेसिंग मतलब कितनी होनी चाहिए, तो कि 3 इंटू डाया। ओके, 3 इंटू डायामीटर ऑफ पाइल, किसके लिए, तो कि मतलब फ्रिक्शन पाइल के लिए, अगर हम लोग फ्रिक्शन पाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। फिर 2.5 इंटू काफ़ी बार मतलब आपने पढ़ा होगा कि 2.5 इंटू डायामीटर ऑफ पाइल भी लेते हैं, तो कि ये कब लेते हैं, जब अपने पास मतलब एंड बेरिंग पाइल हो। एंड बेरिंग पाइल मतलब क्या है, तो कि जो पाइल का मतलब नीचे का जो पोर्शन है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि यहाँ पर अपने को क्या हो जाएगा, हार्ड रॉक या तो हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल हो, तो इसको क्या कहते हैं, पाइल नीचे तक अड़ा देंगे या तो टिका देंगे, और ऊपर की ओर मतलब क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर अपने के पास मतलब सॉफ्ट ग्राउंड रहेगा, जिसके ऊपर हम लोगों ने पाइलिंग की है। तो ये मतलब कब यूज़ करते हैं, जब ये जो डी की वैल्यू कम हो, तब मतलब हम लोग हार्ड ये एंड बेरिंग पाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, करंटली एग्जामिनेशन के अंदर एक और चीज़ जो मतलब पाइल्स से मतलब काफ़ी बार मतलब पूछी जाती है, तो उसके बारे में भी एक बार ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द डायनेमिक फार्मूला। ओके, डायनेमिक फार्मूला के अंदर अपने को एक फार्मूला के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसी के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे। दैट इज़ नोन एज द इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला। ओके, तो इसके बारे में काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दैट इज़ फॉर द क्यू एस, एंड क्यू एस विल बी बेस्ड ऑन द डब्ल्यू एच एफिशिएंसी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा एफ एंड ब्रैकेट के अंदर एस प्लस सी। तो ये सारी चीज़ें है क्या, तो कि मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। क्यू एस क्या है, तो कि क्यू एस इज द सेफ लोड। ओके, फिर डब्ल्यू क्या है, तो कि डब्ल्यू इज नोन एज द वेट ऑफ हैमर। तो अगर हम लोग हैमरिंग से पाइल करते हैं तो वो जो वेट रहता है उसको बोलते हैं डब्ल्यू। ओके, सो दैट इज वेट ऑफ हैमर। फिर एच क्या है, तो कि जो हैमर को फ्री फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल हाइट। ओके,
फिर अगर आगे बात करें तो मतलब इसी फॉर्मूला का अंदर और क्या बचा, तो कि एफ ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ इज़ नोन एज दी एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और कितना होता है तो कि 6 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम क्राइटेरिया ये वाला नंबर, ओके। तो 6 नंबर आपको याद रखना है फॉर द पाइल। फिर बात करते हैं एस, तो कि एस क्या होता है, तो कि एस कैन बी नोन एज द पेनिट्रेशन। आप मतलब जितना मतलब हैमरिंग करते हो, पेनिट्रेशन ऑफ पाइल किसके ऊपर, तो कि पर हैमर ब्लो, ओके। फिर अगर मतलब बात करें, फिर आगे बात करें तो सी क्या है, तो कि सी इज नोन एज द कांस्टेंट, किसके लिए, तो कि मतलब हैमर का, ओके। सो सी की वैल्यू मतलब कितनी रहती है, तो कि 0.254 सेंटीमीटर, किसके लिए, तो कि मतलब अगर अपने पास स्टीम हैमर हो, स्टीम हैमर, तो ओके। तो स्टीम हैमर के लिए मतलब रहेगा, एंड इफ सपोज इट इज़ द ड्रॉप हैमर, तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2.54 सेंटीमीटर, किसके लिए, तो कि अगर अपने पास ड्रॉप हैमर हो तो, बराबर। फिर एन एच, तो ऑब्वियसली एन एच क्या है, तो कि एन एच इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ हैमर, ओके। सो दिस आर द थिंग्स जो अपने को मतलब पूछा जाता है जनरली एग्जामिनेशन के अंदर फ्रॉम द डायनेमिक फॉर्मूला। तो आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं पाइल लोड टेस्ट की, होगा कि लोड टेस्ट मतलब पाइल के ऊपर कैसा किया जाता है, तो कि पाइल लोड टेस्ट। तो पाइल लोड टेस्ट मतलब होता क्या है, तो कि बेसिकली क्या है, तो कि मोस्ट रिलायबल टेक्निक है किसकी, तो कि पाइल की कैपेसिटी एसेट करने की सबसे मतलब जो रिलायबल टेक्निक है, दैट इज द पाइल लोड टेस्ट। अब कैसे किया जाता है, तो कि एक मतलब कर्व बनाता है किसका, तो कि लोड सेटलमेंट का मतलब कर्व बनाता है, ओके। तो बेस्ड ऑन द लोड सेटलमेंट कर्व, तो उससे मतलब क्या किया जाता है, उससे मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो कि मतलब कैपेसिटी पता लगाते हैं, ओके। एंड सेफ लोड मतलब लेते हैं इसके बेसिस पे। तो मतलब कैसे लेते हैं, तो कि जो पेनिट्रेशन मतलब हम लोग करते हैं, ओके। तो मतलब ये जो 3 चीज़ें मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या करेंगे, उसका हम लोग मतलब लिस्ट निकालेंगे, ओके। कम से कम मतलब तीनों में से जो हो उसके बेसिस पे। एक तो क्या लेंगे, तो कि हाफ लेंगे, हाफ ऑफ किसका, मतलब हाफ लेंगे, तो कि मतलब टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू टोटल जो मतलब सेटलमेंट है, टोटल सेटलमेंट टू 10% ऑफ पाइल डाया, ओके। इसका एक मतलब हाफ लेंगे कि मतलब एट अ लोड मतलब हाफ ऑफ द लोड लेंगे जब मतलब टोटल सेटलमेंट कितना हो, तो कि 10% पाइल के डायामीटर का हो, ओके। फिर दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या मतलब देखते हैं, तो कि सेकंड क्राइटेरिया लेते हैं 2/3, 2/3 ऑफ मतलब लोड लेंगे, ओके। ये सारी चीज़ें लोड के अकॉर्डिंगली लेंगे, कब लेंगे, तो कि एट विच टोटल सेटलमेंट कितना हो, तो कि टोटल सेटलमेंट इक्वल टू क्या हो, तो कि इक्वल टू 12 mm हो, बराबर। फिर तीसरा वाला भी क्या लेते हैं, तीसरा वाला भी हम लोग मतलब लेते हैं 2/3, लेकिन किसका, 2/3 ऑफ लोड, ओके। तो कि कब मतलब जब मतलब नेट सेटलमेंट जो अपना हो गया, नेट सेटलमेंट कितना होना चाहिए, तो कि नेट सेटलमेंट अपना कितना होना चाहिए, तो कि 6 mm मतलब हो तब। तो कि ये मतलब 3 क्राइटेरिया, ये तीनों में से जो मतलब लिस्ट आता है, ओके। सो विच एवर वी गेट, ये तीनों में से मतलब क्या लेंगे, ये तीनों का मतलब लिस्ट मतलब कि मिनिमम 1 मतलब आता है, ओके। तो ये लिस्ट मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ पाइल लोड रिजल्ट, या तो मतलब लोड कैपेसिटी ऑफ द पाइल, ओके। इसके अंदर मतलब एक और टेस्ट आती है, दैट इज नोन एज द साइक्लिक टेस्ट। तो वो मतलब किसके लिए करते हैं, तो कि जो मतलब स्किन फ्रिक्शन रहता है उसके लिए हम लोग मतलब करते हो, मैं यहाँ पर मतलब लिख भी देता हूँ। सो वन मोर टेस्ट दैट इज नोन एज द साइक्लिक टेस्ट। साइक्लिक टेस्ट क्यों करते हैं, तो कि जो मतलब स्किन फ्रिक्शन रहता है, जो मतलब हम लोग आगे पढ़ने वाले, ओके। तो स्किन फ्रिक्शन के लिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्किन फ्रिक्शन के लिए हम लोग मतलब ये वाले टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा अपने को इसमें से क्या मिलता है, तो कि पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मतलब पता लगाना, ओके। तो इफ सपोज वी नीड टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ या तो पॉइंट रेजिस्टेंस, ओके। पॉइंट रेजिस्टेंस मतलब पता लगाना हो सेपरेटली,
तो हम लोग मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली ये मतलब दो चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं साइक्लिक टेस्ट का। ओके, फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मतलब अपने को एग्जामिनेशन में लगभग लगभग पूछा ही जाता है, एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक फ्रॉम टुडे। सो दैट इज़ नोन एज द व्हाट आई कैन से स्किन फ्रिक्शन। ओके, इसको क्या कहा जाता है? स्किन फ्रिक्शन। और ये कैसा रहता है? तो कि ये नेगेटिव रहता है, तो दैट इज़ नोन एज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो होता क्या है, तो कि जब भी आप पाइल ड्राइव करने की ट्राई करते हो तो मतलब स्किन फ्रिक्शन की वजह से वो पाइल को ड्राइव नहीं करने देता, या तो जो सरफेस फ्रिक्शन रहता है उसकी वजह से वो ड्राइव नहीं हो पाती। ओके, तो उसी को मतलब क्या कहते हैं? स्किन फ्रिक्शन मतलब कहा जाता है। ओके, सो एक ड्रैग मतलब प्रोड्यूस होता है वाइल वी आर पाइलिंग और वाइल वी आर डूइंग द पाइलिंग ऑपरेशन, और ये डिपेंड्स करता है टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर। ओके, कौन सी टाइप की आपकी सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड्स करेगा। ओके, सो इफ सपोज इट इज़ लूज सॉइल, या तो फिर मतलब आपके पास मतलब मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बनाता हूँ। सो बेसिकली लेट्स से दिस इज अवर ग्राउंड, ओके, एंड वी आर गोइंग टू पाइल हियर। एक मतलब पाइल बनाते हैं यहाँ पर। सो लेट मी मेक अ लाइन। ओके, सो लेट्स से दिस इज अवर पाइल, एक मतलब पाइल है अपने पास, एंड वी आर गोइंग टू ड्रीव इट। ओके, इसको मतलब हम लोग ड्रीव कर रहे हैं अंडर दी सोइल। ओके, एंड वी हैव टू लेयर ऑफ द सोइल, एक मतलब लेयर ऊपर की ओर है और एक लेयर नीचे की ओर है। मान लो कि ऊपर वाला जो लेयर है दैट इज नोन एज द लूज। ओके, अपने पास क्या है? तो कि लूज यहाँ पर सोइल अवेलेबल है। ओके, और जो नीचे वाला है वो क्या है? तो कि वो है अपने पास डेंस सोइल। तो अगर मतलब मान लो कि लूज सोइल अपने पास अवेलेबल है तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा नेगेटिव। नेगेटिव क्या लगेगा? तो कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मतलब लगेगा। और अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो पॉजिटिव क्या लगेगा? पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन। अगर ये नेगेटिव लगता है तो अपने लिए अच्छा है। ये क्या करेगा? अगर नेगेटिव लगता है तो सोइल को नीचे की ओर जाने में मतलब हेल्प करेगा। ओके, या तो अपनी जो पाइल है उसको मतलब नीचे की ओर धकेलने में अपने को हेल्प करेगा। अगर ये पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन है तो ये क्या लगेगा? तो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ये क्या करेगा? तो कि रेजिस्ट करेगा किसको? तो कि अपनी जो पाइल है उसको मतलब अंदर जाने से। पाइल को अपने को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है? सो वी नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन, अपने को नीचे की डायरेक्शन में पाइल को ड्रीव करना है। ओके, सो इसीलिए मतलब ये फिगर से भी आप समझ सकते हो कि नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन एंड पॉजिटिव स्क्रीन फ्रिक्शन एडवांटेज में रहता है कि डिसएडवांटेज में रहता है। ओके, तो जो मतलब नेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल रहती है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू किससे? तो कि मतलब नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन से। ओके, तो यहाँ पर मतलब लिख देते हैं तो कि जो नेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? तो कि नेट लोड कैरिंग कैपेसिटी किस कैसी होगी? डिक्रीज। ओके, किससे? तो कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से। ओके, फिर क्या लगते हैं? तो कि मतलब जनरली कहाँ पर होगा? तो कि सॉफ्ट सोइल में होगा, वो मैंने ऑलरेडी मतलब यहाँ पर आपको दिखा दिया है। एंड रिसेंटली फिल अप जो मतलब सोइल होती है जिसकी मतलब वाटर टेबल काफ़ी कम हो, वहाँ पर भी आपको मतलब देखने को मिलता है। एंड बस इसमें से मतलब जनरली आपको ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, और अगर ये पॉजिटिव रहा तो अपने लिए मतलब अच्छा, अपनी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, बट पाइल ड्रिवन के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत लगेगी या तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत लगेगी। ओके, तो इतना है इसमें से। ओके, फिर बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम का करंट ट्रेंड चल रहा है, अपने को एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नोन एज द अंडर रैम्ड पाइल। ओके, अंडर रैम्ड पाइल मतलब के बारे में मतलब पूछा जाता है। तो ये होता क्या है? तो कि मान लो कि एक मतलब अपने पास ग्राउंड अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पर अगर मतलब पाइलिंग करते हो। सो लेट्स से कि पाइल के अंदर क्या करते हैं? तो कि पाइल के अंदर कुछ इस टाइप के हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है? तो कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है पाइल का, और जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? ऐसे टाइप की जो भी मतलब अपने पास पाइल अवेलेबल हो दैट इज नोन एज द अंडर रैम्ड पाइल। तो इसके क्राइटेरिया करंटली मतलब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्पेसिफिकेशन के साथ। ओके,
तो ऑब्वियस की बात है कि आप मतलब अंडर फाइल मतलब बाहर नहीं बना सकते, आपको मतलब ये फाइल कंपलसरी फॉर्म में मतलब कहाँ बनानी पड़ेगी, सो यू नीड टू मेक इट एट द साइट। ओके, सो दिस इज द इन सीटू कंस्ट्रक्ट फाइल। इन सीटू फाइल का मतलब एक टाइप है। ओके, फिर ये मतलब जो एक्सपांसिव सोइल रहती है अपनी, मतलब कौन सी वाली, तो कि ब्लैक कॉटन सोइल। ओके, सो ब्लैक कॉटन मतलब सोइल हो तब मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल मतलब करते हैं जनरली। जो डायामीटर मतलब अपने को पूछा जाता है ये वाला। ओके, बबल जो मतलब बनाते हो, सो इसका डायामीटर अपने को एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायामीटर क्या रहता है, डायामीटर ऑफ बल्ब कितना रहता है, तो कि डी यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या रहता है, तो कि 2.5 टाइम्स इसका, तो कि मतलब डायामीटर ऑफ फाइल। ओके, जो ये मतलब डायामीटर फाइल का है उसका 2.5 टाइम्स मतलब लेते हैं। फिर इसकी मतलब जो लेंथ रहती है वो मतलब कैसे रहती है, तो कि तो इसकी मतलब लेंथ कितनी रहती है, तो कि मिनिमम लेंथ की अगर बात करें, मिनिमम लेंथ कितने रहते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ पाइल इज नोन एज दी 3.5 मीटर फॉर एक्सपांसिव सोल। ओके, सेंटर टू सेंटर बल्ब का अगर मतलब डिफरेंस ये देखा जाए, ओके, ये वाला डिस्टेंस कि दो बल्ब के बीच का मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो कि अगर मिनिमम मतलब डिस्टेंस की बात करें, ओके, तो मिनिमम मतलब डिस्टेंस कितना मतलब रखेंगे, तो कि 1.5 मीटर मिनिमम। ओके, फिर मतलब अगर बात करें कि अगर एक से ज़्यादा अगर हम लोग मतलब बल्ब बनाने वाले हो गए तो वो कितना होगा, तो कि इफ सपोज इट इज़ मोर देन 1, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 इंटू क्या आ जाएगा, डी यू। ओके, वेर डी यू क्या है, तो कि डायामीटर ऑफ द बल्ब, आपका जो मतलब बल्ब है उसका मतलब जो डायामीटर है वो। और बस इसमें से जनरली मतलब अपने को यहाँ तक का मतलब पूछा जाता है। यहाँ पर एक और क्राइटेरिया भी काफ़ी बार मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं कि 2 टाइम्स डी यू। तो ये मतलब जो दोनों चीज़ें, दोनों में से मतलब क्या लेंगे, दोनों का मतलब जो है वो दोनों में से जो मतलब ग्रेटर आएगा वो ग्रेटर हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो बस इतना आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा जाता है। एंड इसी में से मतलब लास्ट टॉपिक और अपना जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का भी लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज दी सीट फाइल। सीट फाइल से मतलब अपने को क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब पूछे जाते हैं। तो सीट फाइल क्या है, तो कि दैट इज़ फॉर रिटेनिंग ऑफ द सोइल, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं या तो टेम्पररी कहीं पर स्ट्रक्चर बनाना हो, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो, उस टाइम पे हम लोग काफ़ी बार मतलब सीट फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कितने मतलब टाइप रहते हैं सीट फाइल के, तो कि बेसिकली अगर मतलब बात की जाए टाइप्स की, तो एक आता है कैंटिलीवर सीट फाइल। तो कैंटिलीवर सीट फाइल मतलब क्या होती है, तो कि इसके स्टेबिलिटी किससे रहती है, तो कि स्टेबिलिटी ड्यू टू द लैटरल प्रेशर, रेजिस्टेंस ऑफ द सोइल ओनली, और स्मॉल डेप्थ के लिए मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्मॉल डेप्थ कितनी, तो कि अप टू मतलब मान लो कि अप टू 5 मीटर। ओके, सो यहाँ तक मतलब यूज़ करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, तो कि जो मतलब लैटरल पैसिव और प्रेशर रहता है, ओके, लेटो प्रेसिव रेजिस्टेंस रहता है, उसकी वजह से मतलब इसकी स्टेबिलिटी अपने को देखने को मिलती है। बराबर, कैंटिलीवर अगर देखा जाए तो कैसी दिखेगी, अगर शेप की बात की जाए, तो कि लेट मी मेक अ फिगर। तो ओके, सो लेट्स से दिस इज अवर पाइल। ओके, ये क्या है, तो कि अपनी एक मतलब पाइल अवेलेबल है, वी है। ओके, सो दिस इज अवर ग्राउंड, ये क्या है, तो कि अपना एक ग्राउंड अवेलेबल है। एंड दिस इज द लोअरिंग ग्राउंड, एक मतलब लोअर ग्राउंड है, या तो आप इसको मतलब क्या बोल सकते हो, तो कि ड्रेज लाइन मतलब बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज अवर ड्रेज लाइन एंड दिस इज अवर शीट पाइल। ओके, ये क्या है, तो कि अपने मतलब शीट पाइल है। तो ये मतलब कैसे रहेगी, तो कि मतलब ऐसे फ्रीली मतलब हम लोग रख देंगे। ओके, सो दैट इज नॉन एज द कैंटिलीवर पाइल।
या तो ऐसा मतलब हम लोग डिग कर देते हैं, बराबर। ये रोटेट हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो गया आगे की ओर भी मतलब आ सकती है, ओके। सो इफ सपोज इट डिफ्लेक्ट्स, अगर ये डिफ्लेक्ट होती है तो इट कैन बी डिफ्लेक्ट लाइक दिस, कुछ ऐसा मतलब यहाँ पर अपने को डिफ्लेक्शन शेप मिलेगा। जहाँ से डिफ्लेक्ट होती है वो वाला जो यहाँ पर मतलब पॉइंट अपने को देखने को मिलता है, दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसको क्या कहा जाता है, तो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन, बराबर। फिर दूसरी टाइप की पाइल आती है, दैट इज नोन एज द एंकर पाइल। एंकर पाइल में मतलब क्या करते हैं, तो कि लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ इट, इसकी एक मतलब कॉपी बना लेते हैं, ओके। सो लेट्स से दिस इज अवर कॉपी एंड वी आर गोइंग पेस्ट हियर, हम लोग यहाँ पर इसको मतलब पेस्ट करते हैं साइड बाय साइड, ओके। तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है, तो कि यहाँ पर अपने को डिफ्लेक्शन शेप थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है, तो कि यहाँ पर ये जो सीट पाइल रहते हैं, सीट पाइल को हम लोग यहाँ से मतलब एंकर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील बार, ओके। स्टील बार रहता है या तो स्टील का जो वायर रहता है उससे हम लोग यहाँ पर टाई कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज द एंकर शीट पाइल, ओके। और ये वाली कौन सी है, तो कि ये वाली है कैंटिलीवर सीट पाइल। तो ये मतलब दो टाइप है पाइल के जो अपने को मतलब याद रखने हैं। एंकर के अंदर भी दो आती है, एक अर्थ सपोर्टेड आती है और एक मतलब फिक्स अर्थ सपोर्ट आती है, ओके। फ्री अर्थ सपोर्ट एंड फिक्स अर्थ सपोर्ट, वो उतना ज़्यादा डीप में मतलब अपने को नहीं पूछते, ओके। सो ये चीज़ें हैं जो मतलब आपको शीट फाइल से मतलब पूछी जा सकती है। तो टाई के अंदर मतलब क्या रहता है, एक टाई बार रखते हैं, कैंटिलीवर शीट फाइल जनरली पैसिव रेजिस्टेंस मतलब देती है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ओके। सो हियर वी आर एंडिंग अवर सेशन ऑन द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग and thank you all to be with us, and please share, subscribe the channel for more.